अक्सर शुगर के मरीज दवाई तो लेते हैं लेकिन उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह इस मौजू पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ के लिए कितनी और कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है और उनको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है पायोग्लिटाज़ोन। अब पायोग्लिटाज़ोन का मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म काम करने का तरीका क्या है, तो ये हमारी पैंक्रियास से जो इंसुलिन खारिज होती है उसके काम को मज़ीद बेहतर बनाती है, यानी उसकी सेंसिटिविटी को मज़ीद तेज़ करती है, उसके काम को मज़ीद तेज़ करती है। अब इसको किस टाइम पे लेना चाहिए? तो ये मेडिसिन जो है इसको हम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दोनों टाइम पे हम ले सकते हैं, या तो खाने से पहले ले लें या खाने के बाद ले लें। लेकिन एक ख्याल रहे कि पायोग्लिटाज़ोन का जो ग्रुप है, जो मेडिसिन है, इसको आप एक ही टाइम पे लिया करें। अगर आप इसको मिसाल के तौर पे आज आपने इसको 2 बजे ले लिया तो कल भी आपने 2 ही बजे इसको लेना है। तो ये आप ध्यान रखें, ये आप ख्याल रखें कि आपके टाइम में इसमें कोई रद्द-बदल ना हो, तो इसका असर जो है वो सही तरीके से और ज़्यादा होगा और आपकी शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगी। चौथे नंबर पे जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है उसमें है अकॉर्बोस या वोग्लिबोस। इसके ब्रांड नेम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम अकॉर्बोस और वोग्लिबोस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ये दोनों मेडिसिन किस तरीके से काम करती हैं। तो ये मेडिसिन हमारे जिस्म में जब हम खाना खाते हैं और उस खाने से जो चीनी या ग्लूकोज बनता है वो बनने के अमल को कम करती है या स्लो कर देती है। इसको सही तरीके से और सही टाइम पे हम कैसे इस्तेमाल करें? तो जनाब, ये हम जैसे हमने पहले नवाला ले लिया, उसके बाद हमने मेडिसिन अपनी खा ली और फिर हमने पूरा खाना जो है वो फिनिश कर दिया। तो इससे ये मेडिसिन जो है ये आपको यानी आपके शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये शुगर को रिलीज करने का जो टाइम है उसको बहुत स्लो कर देता है। तो इसीलिए इसका जो टाइम है ये है खाना जब हम शुरू करते हैं, एक नवाला हमने खा लिया, उसके बाद हमने अपनी मेडिसिन ली और उसके बाद फिर हमने अपना खाना जो है वो फिनिश कर दिया।